सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ बुबात अप्रोच। बुबात अप्रोच एक फिजियोथेरेपी टेक्निक है जो मेनली न्यूरोलॉजिकल पेशेंट के लिए यूज़ होती है, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट। इसका मेन गोल होता है एबनॉर्मल मसल टोन को कंट्रोल करना और नॉर्मल मूवमेंट को इम्प्रूव करना। इनिबिशन, इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं: इनिबिशन, फैसिलिटेशन, नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न। फर्स्ट है इनिबिशन। इनिबिशन का मतलब है एबनॉर्मल मसल टोन और एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस को रिड्यूस करना। स्ट्रोक के बाद पेशेंट में स्पास्टिसिटी आ जाती है, जिसमें मसल टाइट हो जाते हैं और मूवमेंट एबनॉर्मल हो जाते हैं। बुबात अप्रोच में थेरेपिस्ट पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं, स्लो और कंट्रोल मूवमेंट करवाते हैं, एबनॉर्मल पोस्चर को इनिबिट कराते हैं। इससे स्पास्टिसिटी कम होती है और मसल रिफ्लेक्स होते हैं। फैसिलिटेशन, दैट इज़ द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ द बुबात अप्रोच। फैसिलिटेशन का मतलब होता है पेशेंट को नॉर्मल मूवमेंट करने में हेल्प करना। थेरेपिस्ट अपने हैंड से मूवमेंट गाइड करता है और सेंसरी इनपुट देता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर पेशेंट आर्म सही से रेज नहीं कर पा रहा है तो थेरेपिस्ट उसका आर्म गाइड करके करेक्ट मूवमेंट पैटर्न सिखाता है। नेक्स्ट है नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न, जो कि बुबात अप्रोच में फोकस होता है नॉर्मल मूवमेंट को डेवलप करना, एबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न को अवॉइड करना, बॉडी को कोऑर्डिनेट वे में मूव करना। इससे पेशेंट डेली एक्टिविटी बेटर कर पाता है। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टोन कंट्रोल इन बुबात अप्रोच, और एक और पॉइंट है RIP, दैट इज़ द रिफ्लेक्स इनिबिटिंग पोस्चर। तो यहाँ पे फर्स्ट है टोन कंट्रोल इन बुबात अप्रोच मसल टोन मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रोक के बाद यूजुअली पहले लो टोन फ्लेक्सिडिटी होता है, बाद में हाई टोन स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाता है। मतलब फ्लेक्सिडिटी से स्पास्टिसिटी में कन्वर्ट देखने को मिलती है, किसमें? स्ट्रोक पेशेंट में। ठीक है, बुबात अप्रोच का एम होता है हाई टोन को रिड्यूस करना, लो टोन मसल को फैसिलिटेट करना, नॉर्मल टोन मेंटेन करना और फंक्शनल एक्टिविटी को भी नॉर्मल करवाना, जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग। सो ओवरऑल बुबात अप्रोच न्यूरोलॉजिकल पेशेंट में मसल टोन कंट्रोल कराता है और नॉर्मल फंक्शनल मूवमेंट को इम्प्रूव करता है। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट पार्ट के लिए